दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसको लेके बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं और उन्हें लगता है कि ये सेम है। जी हां, हम बात करने वाले हैं वेब डिजाइनर वर्सेस वेब डेवलपर। ये क्या है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, क्या ये दोनों एक है, क्या ये दोनों अलग अलग है, इन चीजों के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा। अब सारा कुछ बता पाना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से और उसका एक बेस बता दूंगा जिससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए और आप इन चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओ कि एक्चुअली वेब डिजाइनर कौन होता है, डेवलपर कौन होता है, और क्या एक ही पर्सन वेब डिजाइनर और डेवलपर हो सकता है, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी सैलरी ज्यादा है। हम वो सारी चीजें यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली यहां पे मैं जंप करता हूं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दे। तो यहां पे मैं आता हूं और यहां पे मुझे एक तरफ लिख लेते हैं वेब डिजाइनर, तो यहां पे आ गया आपका डिजाइनर और दूसरी तरफ आ गया आपका वेब डेवलपर। ठीक है, वेब डिजाइनर और आपका वेब डेवलपर। देखिए नॉर्मल सी अगर चीज बताऊं जो आपको हर बंदा बताएगा वो ये है, वेब डिजाइनर डिजाइन करता है, डेवलपर डेवलपमेंट करता है। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, डिजाइनर क्या चीज है, डेवलपर क्या चीज है, टर्म बोलने से नहीं होता ना कुछ। अगर डिजाइन की बात करूं ना मैं, तो ये आपका एक वेबसाइट है, यहां पे आपका लिखा होता है होम, अबाउट या कुछ भी हो सकता है। इसके नीचे आपकी कोई फोटोग्राफ हो सकती है, यहां पे आपका कोई गाना हो सकता है, वीडियो हो सकता है, नीचे कुछ कंटेंट आपका लिखा हो सकता है। आप स्क्रॉल कर करके इसको देख सकते हो। ये जो चीजें होती हैं ये कहलाती हैं आपकी डिजाइन पार्ट। ये जो ऊपर ऊपर से दिखने का काम होता है ना, ये एक डिजाइनर करता है। और इसमें आपका एक पेज हो सकता है कॉन्टेक्ट का। यहां पे मान लेते हैं आपका एक पेज है कॉन्टेक्ट का, जिसके अंदर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर का आपका मेल या फीमेल आपको ये सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पे अगर मैं लिख देता हूं मेल तो फीमेल से आपका टिक हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका फीमेल। ये भी ऊपर ऊपर की चीजें हैं। और नीचे आपका एक बटन होता है सबमिट का, जिसपे अगर आप सबमिट करते हो तो ये डेटा बैकएंड में स्टोर हो जाता है। कैसे स्टोर होता है डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इसको मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये जो चीजें होती है ये भी आपकी डिजाइन पार्ट होती है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, डिजाइन में तो आप समझ गए जो ऊपर ऊपर से दिख रहा होगा। डेवलपमेंट में आता है आपका इसका बैकएंड। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा बंदा तो ये डेटा जो है वेबसाइट के मालिक तक पहुंच जाएगी ना। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप किसी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, आप जॉब का फॉर्म भरते हो, तो बाद में आपका एक एडमिट कार्ड बन करके आता है। जो डेटा आपने इस फॉर्म से पास किया होता है वही डेटा आपको रिट्रीव होकर के कुछ एक्स्ट्रा डेटा के साथ मिलता है। मतलब ये कहीं ना कहीं स्टोर हुआ था, जो कि होता है आपका डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस, अब चाहो तो इसको डाटाबेस पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता, डेटाबेस के अंदर। तो इसके पीछे की जो वर्किंग है, इसके पीछे की जो बैक एंड है, वो आपका वेब डेवलपर का काम होता है। अब इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो सकती है। ये एक ओवरव्यू था, पहले इसके बारे में और समझते हैं कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या होता है। बहुत बेस वाली चीजें बता रहा हूं मैं, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। शुरुआत आप कर सकते हो यहां पे HTML, ये बेसिक चीजें हैं, ये आनी ही चाहिए। ऊपर ऊपर से जो लुक होता है वो अच्छा बनाने के लिए यूजर इंटरफेस। साथ में आपको पढ़ना होता है CSS, और इसी के साथ अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, बूटस्ट्रैप ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आता है तो और एक अच्छी बात है, आपका एक प्लस पॉइंट होगा ये। इसी के साथ साथ आपको आना चाहिए फोटोशॉप। बाय द वे इन सारी चीजों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और फोटोशॉप के ऊपर एक वीडियो भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो है ऊपर ऊपर से डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एक वेबसाइट को लुक को और अच्छा बनाने के लिए ये स्किल्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब चाहे तो इसके अंदर आप आई कैंडी जोड़ लो, एडोबी फ्लैश जोड़ दो, आप चाहो तो इसके अंदर स्विस जोड़ लो, बहुत सारी चीजें, आप चाहे तो ड्रीम व्यूअर जोड़ दो, वो फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम मैंने बताया कि बिल्कुल बेस लेके चलूंगा ताकि आप एक स्टार्ट ले सको। तो ये चीजें होती है जो आपके फ्रंट एंड को दिखने में अच्छा बनाने के लिए वेबसाइट का लुक काम करता है। और ये जो ऊपर ऊपर का काम होता है यही काम होता है आपके वेब डिजाइनर का। अब बात करते हैं यहां पे डेवलपर की। एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दिया, अब इससे पहले इसके बारे में बताऊं, पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या करना आना चाहिए आपको। इसके अंदर भी आपको बेसिक HTML आना चाहिए। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, मीडियम लेवल तक जाने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक आना चाहिए। बट इस केस में तो अच्छे से आना चाहिए आपको, क्योंकि आपका काम ही फ्रंट एंड का है। डेवलपर जो है वो बैक एंड संभालेगा। अब बिना फ्रंट एंड के वो बैक एंड कैसा संभालेगा, तो उसको बेस आना चाहिए। तो उसको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट,
ये उसको आना ही चाहिए। बूटस्ट्रैप नहीं भी आता होगा चल जाएगा, बट ये बेस, ये दोनों का बेस आना चाहिए, और ये तो थोड़ा मीडियम साइज आना चाहिए आपको, ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये आना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बैकएंड पे काम करना होता है, आपको सर्वर साइड की चीजों पे काम करना होता है, जिसके लिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो PHP से, ठीक है। इसके ऊपर जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, 4 या 5 प्रोजेक्ट्स के साथ मैंने कराया हुआ है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, वहां पे आपको PHP के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, इवन मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बैकएंड पे आपको डील करना होता है। आप चाहो तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हो, आप चाहो तो पाइथन के साथ भी कर सकते हो। ये चीजें हैं जो आपको सीखनी होती है। इसी के साथ साथ आपके लिए एक चीज होती है रूबी, या फिर रूबी ओवर रेल, या फिर पर्ल। बेसिकली यहां पे आपको बैकएंड में प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ जाना होता है। अब अगर और डिटेल में समझे तो एक सबमिट बटन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। एक और एग्जांपल यहां पे ट्रीट करते हैं। ये आपने देख लिया कि बैकएंड हो गया। अब यहां पे आपका कोई शॉपिंग का वेबसाइट है, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं शॉपिंग की एक साइट है, जिसके पास आपके पास एक पेज है, आपकी एंट्रीज पूछ रहा है, वो कौन से एड्रेस पे आपको ये चीजें भेजनी है, आपसे क्वांटिटी पूछी जा रही है QTY, और बगल में आपका प्राइस लिख करके आ रहा है, राइट। ये चीज है। अगर आपने एक क्वांटिटी लिखी, प्राइस है उसकी 200, अगर आप क्वांटिटी को बढ़ा के 2 कर देते हो, प्राइस बन जाती है आपकी 400। जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वो डिजाइनर ने किया हुआ है, जैसे ही 2 पे क्लिक किया वो प्राइस 400 बन गया। ये पार्ट डेवलपर ने अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स से किया हुआ है। फर्क नहीं पड़ता PHP से है, जावास्क्रिप्ट से है, पाइथन से है, पर्ल है, रूबी से है। डायरेक्टली पाइथन से नहीं होता, इसके फ्रेमवर्क्स हैं और इनके भी फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। इसकी जो वर्किंग रहेगी ना, ये कैसे काम करेगा, कैसे ये डेटा मालिक तक पहुंच जाएगा कि इस जगह पे इस चीजों को डिलीवर करना है, प्राइस कैसे बढ़ेगा, पेमेंट कैसे होगा, बैकएंड कैसे काम करेगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, कार्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए, बाय नाउ पे क्लिक करे तो बाय हो जाना चाहिए। तो वो जो पीछे का काम है ना पूरा, जो आप ऊपर ऊपर से बस प्रोसेसिंग देख रहे होते हो, वो डेवलपर का काम है। और उसे अपने इस डेवलपमेंट स्किल्स के साथ, इनमें से कोई भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, उसके साथ ये परफॉर्म करना होता है। तो ये रहता है आपका डिजाइनर का काम, ये होता है आपका डेवलपर का काम। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दोनों सीख लेते हैं। ये मीडियम लेवल तक ठीक है मेरे भाई, मीडियम से भी थोड़ा लो लेवल तक, जिसमें एम्प्लॉयज कम हो जिस कंपनी में, बड़े लेवल में ये काम नहीं आते आपको, ठीक है। आपको किसी एक में मास्टर बनना होता है, 10 चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है। या फिर लोग क्या सोचते हैं, जो वेब डिजाइनर होता है ना, वो सोच लेता है कि इसी के साथ साथ वो PHP सीख लेगा तो वो एक वेब डेवलपर और डिजाइनर दोनों बन जाएगा, क्योंकि वो फ्रंट एंड भी संभाल रहा है, वो बैक एंड भी संभाल रहा है। लेकिन फ्रंट एंड में सिर्फ इतनी चीजें नहीं है, 50 चीजें हैं, लेटेस्ट में तो बहुत सारी हैं। तो ये सूटेबल नहीं है। इवन जो डेवलपर्स भी होते हैं ना, वो HTML CSS के बाद क्या करते हैं, किसी CMS को सीख लेते हैं। CMS के अंदर मान लो आप यहां पर वर्डप्रेस को सीख लेते हैं, तो बैकएंड में तो वो वर्डप्रेस खुद ही कर देता है, बट स्टिल वो बैकएंड की नॉलेज यहां से अप्लाई कर लेते हैं और डिजाइनिंग के लिए वर्डप्रेस का यूज कर लेते हैं, या ऑटोमेटेड कॉपी पेस्ट करके वो बूटस्ट्रैप सीख लेते हैं। और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि वही डिजाइनर है और वही एक वेब डेवलपर है, और अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज मान लेते हैं। तो ये भी नहीं चलने वाला। आप किसी एक में मास्टरी करें, आप हर जगह जाने का ना सोचें। कंपनीज आपको जॉब नहीं देंगी, और अगर दे रही है तो वहां पे उस कंपनी में ना तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, 15-20 हजार कमाओगे बस, ना ही ग्रोथ होगी, ना ही सैलरी हाइक होगी। जितने भी MNCs हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपके बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, उसमें हर एक काम के लिए अलग अलग बंदा होता है। डिजाइनर अलग होता है, डेवलपर अलग होता है। इवन जब मैं भी जॉब पे था तो वहां पे डिजाइनर अलग था, डेवलपर अलग था, टेस्टर अलग था, सिक्योरिटी रिसर्चर अलग था। भले ही हर एक को थोड़ा बहुत आता हो, लेकिन उसे अपने काम में महारत हासिल करनी होती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ना बने, बट एज अ बिगिनर, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के कुछ सालों में, तो आप ये दोनों को लेकर के चले। कम से कम ये दोनों चीजें आपको फ्रीलांस करने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके, 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके उसके अंदर मास्टरी करें। कुछ टाइम पीरियड के एक्सपीरियंस के बाद जो डिजाइनर होता है, अगर वो 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है और अपने आप को मास्टर कर लेता है, यहाँ पे मास्टरी हासिल कर लेता है और कुछ फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करता है, बहुत इजीली 50,000 एक महीने का कमा सकता है वो, बहुत इजीली। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में लगा हुआ है। डेवलपर्स थोड़े ज्यादा कमाते हैं, वो 80,000 कमा लेते हैं, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है, कई जगह पे डिजाइनर को अच्छी तनख्वाह मिलती है तक जहां पे यूजर इंटरफेस ही मैटर करता है। अब आप बोलोगे यार मैं तो सब कुछ सीख लिया लेकिन मैं तो 10,000 कमा रहा हूं, 15,000 कमा रहा हूं, तो ये एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था, एक बंदा है उसने रेडी लगा रखा है, ठेला लगा रखा है, वो दिहाड़ी मजदूर भी हो सकता है, वो उसका मालिक भी हो सकता है। वही बंदा अगर स्किल्स को और इंप्रूव करे तो कुछ वैसे ही बंदे आपके ढाबे पे होते हैं जो और ज्यादा कमा रहे होते हैं, थोड़ी इज्जत गेन कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू ठेला वाला। वही बंदे रेस्टोरेंट में होते हैं, अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, और जो इसका लास्ट लेवल होता है शेफ बन करके एक होटल में होते हैं, खाना ही बना रहा है हर केस में, लेकिन कौन सी जगह पे कर रहा है, कितने स्किल्स हैं, कितना नाम कमा चुका है उस एरिया में, तब जाके उसकी सैलरी एक अच्छी गेन होती है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। डिजाइनर ऊपर ऊपर का पार्ट संभालता है, डेवलपर बैक एंड का पार्ट संभालता है विद दीज स्किल्स मिनिमम एज अ बिगिनर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको डिटेल में समझ में आ चुका होगा वेब डिजाइनर क्या है, वेब डेवलपर क्या है, किसमें आपका स्कोप है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही सीखे, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे ना जाए। दोनों ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग में, बट कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद किसी एक पे शिफ्ट होने का ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दे, और इन सारे ट्यूटोरियल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।